कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। दुनिया में कोई भी चीज जहाँ खोती है उसके मिलने की संभावना वहीं पर होती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो जहाँ खोती है वहाँ पर वापस मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। उसी वस्तु का नाम है विश्वास। अन्य चीजें जहाँ खोएंगी वहीं मिलेंगी, लेकिन विश्वास जहाँ खो जाता है वहाँ मिलने के आसार खत्म हो जाते हैं। और जिन महान आत्माओं ने आज विश्वसनीयता प्राप्त की, उन्होंने कभी भी उस आधार को नहीं खोया जिससे उनका विश्वास डगमगा पाए। स्वयं पर भी विश्वास डगमगाना और दूसरों का भी खुद पर विश्वास डगमगाना, ये आधार खोने के कारण होता, लेकिन आधार को कभी उन्होंने खोने नहीं दिया। आज से लगभग 41 वर्ष पूर्व सिद्ध क्षेत्र शिखर जी के तलहटी में एक ईसरी बाजार रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा था। कुछ ऐसी प्रतिभाएं वहाँ पर पहुंची जहाँ पर गुरु जी का एक विशाल मनोरथ पूर्ण होने की संभावना थी। प्रतिभाएं तो थी ही, संघस्थ थे, परम आनंद में थे और परम सागर नाम था। लेकिन परमामृत को पीने के लिए अमृत को सुधाओं का पर्यायवाची बनना आवश्यक था। और आज ही के दिन उनको परम सागर से सुधा सागर के रूप में गौरव हासिल हुआ। पता नहीं पूज्य गुरुदेव का उस वक्त कौन सा वरद हस्त उनके मस्तक पर रखा गया कि आज 41 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात वो 42वां दीक्षा दिवस पूरी दुनिया मना रही है, लेकिन उनका परचम जितना जितना समय बीतता जा रहा है उतना उतना उनका प्रभावना का आकाश बढ़ता जा रहा है। वैराग की ओर कदम किन परिस्थितियों में बढ़े वो कई लोगों को ज्ञात होंगे। अभी कोई जब पूजन कर रहा था, मैंने तेरे ही भरोसे सागर में नैया डाल दही, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। सागर में नैया डाल दी भक्तों ने उनके भरोसे, तो इस बार उन्होंने अपनी स्वयं की नैया सागर में डाल दी भक्तों के विश्वास के भरोसे। वो भी भयानक उथल पुथल के बीच जब सागर उमड़ रहा हो, आता ना भक्तामर में नक्र चक्र
नक्र चक्रम को वा तरित मलमम्बु निधिम बुराभ्याम। हाँ, कई प्रकार के नक्र चक्र हुआ करते हैं। ये सब कर्मों के चक्र होते हैं। नक्र चक्र तो किसी प्रकार से निमित्त बन जाया करते हैं, लेकिन उस भक्तामर के श्लोक को सार्थक करने वाला जीवन वृत्तांत मात्र महान आत्माओं के भरोसे ही समुद्र को पार करने का साहस यदि कोई भी उठा सकता है तो वो साहस सबसे अधिक किसी के जिहन में भर सकता है। तो ऐसे ही साधकों के मन में, जिनमें से एक साधक मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, जहाँ तक पंखों की बात होती है, परिंदे ही होते हैं जो पंखों के सहारे ऊपर उठते हैं, लेकिन इंसान तो जितना नम्रता से भरता जाता है उतना वो ऊपर ऊपर उठता चला जाता है। जो उच्च सिंहासन पर बैठ कर के भी पलकें नीचे रखा करते हैं, दुनिया ऐसे नीचे पलके झुकाए बैठे ऊपर बैठे व्यक्तियों की चरणों में पलकें बिछाए रखा करती है। जिन परिस्थितियों में व्यक्ति धर्म ध्यान छोड़ करके उन मार्ग पकड़ सकता है, उन्हीं परिस्थितियों में युवावस्था ने एक किसी विद्यार्थी को एक मजबूत संकल्प धारण करने के लिए कारण बना दिया। घटना तो आपको ज्ञात होगी। अध्ययन के दौरान उस समय चूंकि विशेष व्यवस्थाएं नहीं, लालटेन उसके प्रकाश में अध्ययन हो रहा, प्रमादवश वो लालटेन की लौ कुछ अलग प्रयोग करना चाह रही थी, लेकिन चेतना की लौ ने कुछ अलग ही प्रकाश दिखा दिया। उस लालटेन की लौ ने तो इस नश्वर दोहे को कुछ क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया होगा, लेकिन चेतना की लौ ने तो कर्मों को ही क्षतिग्रस्त करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। बहुत कठिन होता है जब इस प्रकार की घटनाएं घट जाएं, तो कोई भी अपने मन में ये साहस कर सके कि यदि मैं स्वस्थ हो पाऊंगा तो अपना जीवन अब संसार से हट करके संन्यास की ओर बढ़ा पाऊंगा। नहीं है तो लोग तो हाय तौबा करते हुए क्या करें, देखो सब तो अच्छे से जी रहे थे, रोज पूजन अभिषेक करते थे, मंदिर जाते थे, इसके बावजूद भी अच्छे ही काम तो कर रहे थे कि पढ़ाई कर रहे थे, उसमें भी देखो ना पूजन अभिषेक काम आया, ना दर्शन पाठ काम आया, ऊपर से इस प्रकार से और ये देह कुछ क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसा सोच करके व्यक्ति उन्मार्ग की ओर भी जा सकता है। लेकिन जिन्होंने भले ही अपने जीवन में पूजन पाठ और अभिषेक स्वाध्याय कम किए हों, लेकिन उसके महत्व को अपने जीवन में जिया हो, तो इस प्रकार की घटनाओं से तो वो उन मार्ग की बजाय उच्चतम मार्ग को ही अपनाता है और संकल्प कर लेता है, ये ठीक होते ही अब पूरा जीवन आत्मकल्याण के मार्ग पे बढ़ा दूंगा। आत्मकल्याण की वांछा सिर्फ उसी चेतना में हो सकती है जिसकी चेतना इस संसार में कुछ घबराहट छटपटाहट महसूस करती हो। नहीं है तो कोरोना काल में यहाँ बैठी सब चेतनाओं को घबराहट थी,
लेकिन सिर्फ मात्र कोरोना से घबराहट थी। जिनको कर्मों से घबराहट हुई थी उन्होंने कोरोना को भी अवसर के रूप में बना लिया, और जिनको कर्मों से घबराहट नहीं हो पाई वो कोरोना के बाद भी वैसी इत्मीनान के साथ बैठे हैं, निपट गए 100 सालों के लिए। सुनते हैं ऐसी महामारी 100 वर्षों में एक बार आती है, और दूसरी बार तो हमारे जीवन में कभी आ ही नहीं पाएगी। सुन रहे हैं ना आप लोग? जब गली गली में घर घर में मौत नाच रही थी, उस वक्त व्यक्ति हाहाकार में था। गुरुओं के दर्शन हो पाए इसकी चिंता में दिन रात भावनाएं भाता था। सच्चे देव की आराधना हम कर पाए, कब जाकर के वो अभिषेक पूजन करने का सौभाग्य मिलेगा। बरसों 2-2 वर्ष निकल गए, लेकिन उस वक्त वो भावनाएं भाने वाले व्यक्ति चंद ही होंगे, आज उन भावनाओं को साकार करने में लगे होंगे। लेकिन जिनके जीवन में तात्कालिक घटना भी त्रैकालिक निर्णय के लिए कारण बन जाती है, दुनिया उनका नाम ही अपनी पलकों पर उठाए फिरती है। संघर्ष, संकट प्रत्येक संसारी प्राणी के जीवन में आते, लेकिन संकट आना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म संकट में फंस जाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जिनके सिद्धांत मजबूत होते हैं वो संकटों से भी पार होते हैं, तो धर्म संकट से भी पार होते हैं। यूं तो धर्म संकट संकट से भी विकट होता है, लेकिन जिनके सिद्धांत स्पष्ट हैं उनके लिए धर्म संकट उनके विकट परिस्थितियों में भी विकट मजबूत मानसिकता के उत्थान के लिए कारण बनता। वो घटना भी सागर में घटी थी, जब लालटेन से कुछ देह को क्षति हुई थी, और वो घटना भी सागर में ही है जिसमें उनके आत्मोत्कर्ष की इतनी बड़ी उन्नति हुई है। सुनते हैं अन्य मतावलंबियों के आता है कि सागर में ही मंथन करने के कारण विष भी निकलता है तो अमृत भी निकलता है। लेकिन अमृत पाई वही होते हैं जिन्होंने पूर्व में अपने जीवन को संघर्ष और साधना के साथ जिया हो। विष उगलने वाले बड़े बड़े सागर में रहने वाले नमो नमित विद विषे इस उक्ति को चरितार्थ करने में लगे कि जो वैरियों के द्वारा भी नमन को प्राप्त हुए हैं, जो द्वेषियों के द्वारा भी नमन को प्राप्त हुए हैं, ऐसे ही पूज्य मुनिवर सुधासागर जी महाराज हुए। आज उनका दीक्षा दिवस, जितने वर्ष उनको दीक्षित हुए हो गए, कई लोग तो यहाँ पर ऐसे होंगे उनकी उतनी आयु भी नहीं होगी, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय मोक्ष मार्ग में व्यतीत किया है और आगे करेंगे। कम से कम यदि उनकी आयु के जितने, उनके दीक्षा के जितने समय हो चुके हैं, जितने वर्ष हो चुके हैं, यदि व्यक्ति अपने उम्र के उतने वर्ष गुजार चुका है, तो अब तो उसको सोचना चाहिए हमारा कल्याण अब कैसे होने वाला, कब हम जाकर के इस आत्मोत्कर्ष के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे, कब जाकर के इस चेतना को छटपटाहट होगी कि अब मुझे आगे बढ़ना है। एक बात याद आ गई, जब 1988 में महाराज का चातुर्मास आपके इसी स्थान पर हुआ था, उस समय तो बचपन था, वैसे तो अभी तक हमने कोई भी घटना यहाँ की बताई नहीं, लेकिन चूंकि महाराज जी की बात है इसलिए हम बताना चाह रहे हैं। पहली बार है यहाँ पर हम यहाँ की कुछ घटना आपके सामने रख रहे हैं।
विद्यार्थी जीवन था, लगभग 7वीं कक्षा रही होगी या 6वीं कक्षा, संभव जो भी रही हो। तो ऊपर जो कमरा जहाँ पर महाराज का चातुर्मास, बाहर वाला जो गैलरी के पीछे कमरा था, शाम को भक्ति हुआ करती थी। और शाम को भक्ति के दौरान भक्ति हो गई, उसके बाद कुछ लोग दर्शन करने जाते थे, जिन लोग को वैयावती का सौभाग्य मिलना हो वो चरण छूने का आदि आदि। उस वक्त की बात है, हर विद्यार्थी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसमें वो कुछ विषयों को बहुत रुचिकर मानता है, तो कुछ विषयों को वो बहुत टफ मान करके सोचता है कि नहीं, ये संभव नहीं। ऐसी एक विषय है जिसको आप सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। है तो बहुत सामाजिक, लेकिन उसका विज्ञान बहुत दुरूह होता है, जिसमें समाज के बारे में और वर्तमान परिस्थितियों के बारे में कितना बताया जाता है हमें नहीं मालूम, लेकिन उस सामाजिक विज्ञान में इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आदि आदि। फिर उसके बाद जब कक्षा 9 के आगे बढ़ते हैं तो उसमें एक और सब्जेक्ट जुड़ जाता है, इसका नाम अर्थशास्त्र। ये उस समय की व्यवस्था है, अब पता नहीं आज क्या हो गया। तो जहाँ तक इतिहास की बात है, इतिहास में आज की इतिहास की पुस्तकों में सब वही पढ़ाया जाता जिस इतिहास पढ़ने से भविष्य का कोई भी बहुत बड़ा उन्नति का सरोकार नहीं जुड़ा होता। वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, रूस क्रांति, यहाँ की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ये सब को हिटलर, तानाशाह, ये सब कुछ बढ़ाए जाते हैं। बहुत विरले इतिहास पढ़ने को मिलेंगे जहाँ पर फ्रांस की क्रांति की बजाय राम भरत मिलाप बताए जाते होंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।